जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री राम। साइंस स्टडी पॉइंट अमेठी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम क्लास 10th में कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेकर आए हैं। और इस चैप्टर का हमने एक वीडियो सामान्य परिचय आपको हमने बताया था कार्बनिक यौगिकों के बारे में, और आज हम इस चैप्टर में आगे आपको बताएंगे। तो सर्वप्रथम आप जानिए कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें कार्बन उपस्थित होता है, और उस कार्बन जो एटम होता है, परमाणु होता है, उसका एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक 6 होता है। और उसके पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहला के कोष होता है, दूसरा यल कोष होता है। और चार जो अंतिम कोष में जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन परमाणु में, इस 4 इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि यही 4 इलेक्ट्रॉन किसी भी अन्य परमाणु से बंध बनाने में भाग लेते हैं। तो देखिए कार्बन परमाणु जो है वो किस प्रकार से, किस टाइप से बंध बनाता है, ठीक है, आपको हम बताएंगे। तो कार्बन का एक विशेष गुण है कि कार्बन जो है वो 4 एकल बॉन्ड बनाने में सक्षम है। 4 एकल बॉन्ड बनाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 होते हैं। 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह 4 एकल बॉन्ड बनाने में सक्षम है। और यह एक द्विबंध और 2 एकल बंध बनाने में सक्षम है। तीसरी विशेषता क्या है कि यह एक त्रिबंध और एक एकल बंध बनाने में सक्षम है। तो इस प्रकार से कार्बन की यह प्रकृति है कि इसके पास बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और वह 4 इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, क्योंकि वो किसी भी अन्य परमाणु से यौगिक बनाने के लिए वो 4 इलेक्ट्रॉन का साझा करके क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। तो इस प्रकार से 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन के कारण ये 4 बॉन्ड बनाने में सक्षम है। तो ये आपके क्या कहलाएंगे, ये आपके 4 एकल बॉन्ड हैं, ठीक है। तो ये 4 एकल बॉन्ड बनाने में सक्षम है, या एक एकल बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड। ये पहला सिग्मा बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, ये भी आपका सिग्मा, ये भी सिग्मा, और यहां एक सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड बनाता है, ठीक है, और ये भी सिग्मा बॉन्ड। तो इस प्रकार से हमने आपको ये चीजें बताई कि जो है कार्बन जो है किस प्रकार से बॉन्ड बनाने में सक्षम है। तो इस प्रकार से 4 एकल बॉन्ड बनाने में सक्षम है, और यहां एक द्विबंध और आपका एक द्विबंध और 2 एकल बंध बनाने में सक्षम है। और इस प्रकार से यहां ये त्रिबंध और एक एकल बॉन्ड बनाने में सक्षम है। तो ये हमने कार्बन में बंध बनाने की प्रकृति के बारे में आपको हमने बताया। अब देखिए कार्बनिक यौगिकों में जो है वो सहसंयोजी आबंधन पाया जाता है, और सहसंयोजी आबंधन पाए जाने के कारण जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं वे सभी सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। देखिए सहसंयोजी आबंधन किसे कहते हैं, अब आपको हम बताएंगे। तो कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आबंधन, इस टॉपिक के बारे में हम आपको क्लियर कर दें। कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आबंधन। तो देखिए कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आबंधन कैसे पाया जाता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि सहसंयोजी आबंधन किसे कहते हैं। हम परिभाषा लिखवा दें आपको। 2 या 2 से अधिक हम कहें दो परमाणुओं के मध्य परस्पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले बंध को
सहसंयोजी आबंधन कहते हैं, आबंधन कहते हैं। लीजिए, हमने आपको बताया दो परमाणुओं के मध्य परस्पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले बंध को सहसंयोजी आबंधन कहते हैं और यह सहसंयोजी आबंधन कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है। ठीक है, अब हम बताएंगे सहसंयोजी आबंधन के प्रकार। सहसंयोजी आबंधन के प्रकार। देखिए, सहसंयोजी आबंधन जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो फर्स्ट लिख लीजिए एकल सहसंयोजी बंध, एकल सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी, एकल सहसंयोजी बंध। दूसरा है द्वि सहसंयोजी बंध, द्वि सहसंयोजी बंध। और तीसरा है त्रिसहसंयोजी बंध, त्रिसहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध। तो इस प्रकार से सहसंयोजी बंध जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, एकल सहसंयोजी बंध, द्विसहसंयोजी बंध और त्रिसहसंयोजी बंध। तो देखिए, तीनों के बारे में हम बताएंगे। फर्स्ट आपको बताएंगे एकल सहसंयोजी बंध, एकल सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध। देखिए, जब दो परमाणुओं के मध्य परस्पर एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उनके मध्य जो बॉन्ड बनता है वो एकल सहसंयोजी बंध बनता है। दो परमाणुओं के मध्य, दो परमाणुओं के मध्य जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, की साझेदारी होती है, की साझेदारी होती है, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तो उससे बनने वाला बंध, बनने वाला बंध एकल सहसंयोजी बंध कहलाता है, सहसंयोजी बंध कहलाता है, बंध कहलाता है, कहलाता है। इसे सिंगल रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसे सिंगल रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं, द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लीजिए, जैसे एग्जाम्पल हम बताते हैं आपको, H2 अणु का निर्माण, H2 जैसे एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं, एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं H2 अणु का निर्माण, अणु का निर्माण। लीजिए, H2 अणु का निर्माण जो होता है वो किस प्रकार होता है, तो देखिए हाइड्रोजन है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये हमने एक इलेक्ट्रॉन दिखाया, ये इस प्रकार से हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा हाइड्रोजन है, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। इनमें क्या होगा, परस्पर इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाले हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इनको
एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो ये अस्थायी हो जाएंगे। तो इस प्रकार एक एक इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, साझा करते हैं। ये साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन युग्म इस परमाणु की ओर, ये इलेक्ट्रॉन युग्म दूसरे परमाणु की ओर हल्का सा स्थानांतरित हो जाता है। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, दोनों परमाणुओं के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये दोनों परमाणुओं के मध्य एकत्रित हो जाते हैं। और एकत्रित होने के पश्चात ये एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म बनाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन युग्म, इस इलेक्ट्रॉन युग्म के द्वारा एक बॉन्ड बनता है जिसे एकल बॉन्ड कहते हैं। तो इस प्रकार इनमें क्या होता है कि दोनों परमाणुओं के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का साझा किया जाता है और साझे के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन युग्म बनता है वो दोनों परमाणुओं के मध्य में रहता है। और मध्य में इस इलेक्ट्रॉन युग्म एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म से एक बॉन्ड बनता है जिसे एकल सहसंयोजी बंध कहते हैं। इसे एकल सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो ये एकल सहसंयोजी बंध है, ठीक है। और इसी प्रकार अगर हम कार्बनिक यौगिकों में दिखाएं तो जैसे आपका एग्जाम्पल है CH4, ये सेकेंड एग्जाम्पल है आपका, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। H2 अणु का निर्माण, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, ठीक है। अब हम बताएंगे CH4। तो कार्बन की 4 संयोजकता होती है, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार से ये कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये चौथा इलेक्ट्रॉन, और एक हाइड्रोजन यहां रहेगा, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन का यहां इसका इलेक्ट्रॉन, तीसरा हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन, चौथा हाइड्रोजन और इसका इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से ये 4 हाइड्रोजन हैं जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। सभी हाइड्रोजन परमाणुओं को 2-2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और कार्बन को 8 करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से ये सभी का हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है ये आपस में क्या बनाएंगे, साझा करेंगे। कार्बन और सभी कार्बन और के इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी करेंगे और साझेदारी के फलस्वरूप जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस प्रकार बनेगा। साझेदारी का इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणुओं के मध्य में, और इसमें भी दोनों परमाणुओं के मध्य में, और यहां भी दोनों परमाणुओं के मध्य में, और यहां भी दोनों परमाणुओं के मध्य में। इस प्रकार से ये साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बनाएंगे और इस साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म से 4 एकल बॉन्ड बनेंगे। ये इस प्रकार से 4 एकल बॉन्ड बनेंगे और ये आपका एकल सहसंयोजी बंध है। और इससे बनने वाला यौगिक क्या कहलाएगा, एकल सहसंयोजी यौगिक कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने आपको एकल सहसंयोजी बंध का एग्जाम्पल बताया आपको। ये H2 अणु का निर्माण एकल सहसंयोजी बंध से बनता है और CH4 ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, जिसमें एकल सहसंयोजी बंध पाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको हम बताएंगे द्विसहसंयोजी बंध। द्विसहसंयोजी बंध। द्विसहसंयोजी बंध नेक्स्ट हेडिंग है द्विसहसंयोजी बंध। द्विसहसंयोजी बंध, तो देखिए द्विसहसंयोजी बंध किसे कहते हैं, जब दो परमाणुओं के मध्य दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, तो उससे बनने वाला बंध द्विसहसंयोजी बंध कहलाता है। द्विसहसंयोजी
बंध कहलाता है। द्विसहसंयोजी बंध कहलाता है। ठीक है, जब दो परमाणुओं के मध्य दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो उससे बनने वाला बंध द्विसहसंयोजी बंध कहलाता है। एग्जाम्पल देखिएगा, O2 अणु का निर्माण, O2 अणु का निर्माण, O2 ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, O2 अणु का निर्माण, अणु का निर्माण। देखिए O2 अणु का निर्माण कैसे होता है, ऑक्सीजन है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 6, उसका एटॉमिक नंबर जो होता है 8 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का, और पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 6 इलेक्ट्रॉन है, यही संयोजी इलेक्ट्रॉन है। और O2 का निर्माण में एक और ऑक्सीजन है, ठीक है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, और इसको अस्थायी होने के लिए, अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये क्या करेगा, ये 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। तो इनके बीच 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, वो इस प्रकार होगी कि ये साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म इस प्रकार से बनेगा, ये आपका दोनों परमाणुओं के मध्य में, ठीक है। तो ये 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे और साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणुओं के मध्य में रहेगा, ठीक है। और इस प्रकार से ये जो है साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म, 2 साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बनेगा, और इन 2 साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म से इनके मध्य जो है 2 द्विबंध बनेगा, ठीक है, एक द्विबंध बनेगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन युग्म से एक एकल बॉन्ड बनेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन युग्म से दूसरा बॉन्ड बनेगा। ये एक साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये दूसरा साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है। और साझा किस प्रकार होता है कि दोनों के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो दोनों परमाणुओं के मध्य में रहेंगे, और उस मध्य में बनने वाला वह दोनों परमाणुओं का इलेक्ट्रॉन युग्म बनाता है। दोनों परमाणु जब एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म बनाते हैं, और इस प्रकार से ये 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है, और यहाँ 2 जो है एकल बंध बनाएंगे या एक द्विबंध बनाएगा। तो इस प्रकार से O2 का निर्माण होता है, इस द्विसहसंयोजी बंध से O2 का निर्माण होता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इस प्रकार से O2 का निर्माण होता है। और यदि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में लें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपका होगा C2 और C2H4, ये एग्जाम्पल है दूसरा ऑर्गेनिक द्विसहसंयोजी बंध का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यहाँ 2 कार्बन है, तो ये 2 कार्बन रहेंगे, ये 2 कार्बन है, और हाइड्रोजन की संख्या 4 है। तो यहाँ कार्बन की संयोजकता जो होती है वो 4 होती है, 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके ये 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन, और इसका ये जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन। और चूंकि देखिए 4 हाइड्रोजन है, तो इस प्रकार ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन हम नहीं दिखाएंगे, ये हाइड्रोजन हो जाएगा, ये यहाँ पर हाइड्रोजन, ये यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये नेक्स्ट वाला हाइड्रोजन। तो इस प्रकार अब ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म हाइड्रोजन और कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो साझा करेंगे और साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बनेगा, और यहाँ भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बनेगा, और यहाँ कार्बन के मध्य 2 साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म बनेंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ भी दिखा सकते हैं, हम यहाँ साइड में भी दिखा सकते हैं इसको हम, ठीक है। ये इस प्रकार से, तो देखिए कैसे बनेगा, ये आपके साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म ये इस प्रकार से बनेंगे, ये इस प्रकार से दोनों परमाणुओं के मध्य में, दोनों कार्बन परमाणु के मध्य में बनेंगे, और यहाँ भी ये इस प्रकार से दोनों कार्बन हाइड्रोजन के मध्य, और यहाँ भी दोनों कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य, और यहाँ भी दोनों कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य। इसी प्रकार यहाँ भी एक दोनों पर हाइड्रोजन के मध्य, और यहाँ भी दोनों हाइड्रोजन के कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य बनेंगे। तो इस प्रकार से साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है, ठीक है। हम इस प्रकार से ये 2 इलेक्ट्रॉन साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो यहाँ एक द्विबंध बनेगा, ये यहाँ ये नहीं बनेगा आपका, ये 4 हाइड्रोजन है तो 2 4 यही बनेगा, नीचे नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से ये आपके 2 साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो इससे एक द्विबंध बनेगा, यहाँ एक एकल बंध, थोड़ा नीचे बना लेते हैं क्लियर हो जाएगा,
ठीक है, यहाँ एक डबल बॉन्ड बनेगा और ये एक साझे का इलेक्ट्रॉन एक एकल बॉन्ड बनेगा, यहाँ एक साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है तो यहाँ एक एकल बॉन्ड बनेगा, यहाँ भी एक साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है, एकल बॉन्ड बनेगा, यहाँ भी एक साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म बनने का मतलब तात्पर्य यही है कि कार्बन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो दोनों आपस में मध्य में स्थित होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन युग्म बनाते हैं। और इस चूंकि कार्बन और हाइड्रोजन आपस में साझा करते हैं और साझेदारी के द्वारा दोनों के परमाणु जो होते हैं वो अपना एक अष्टक पूर्ण करते हैं, तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों की जो इस प्रकार से साझेदारी होती है कि वह इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणुओं के मध्य में रहता है, तो इसे हम जो है साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। और इस एक इलेक्ट्रॉन साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म से एक एकल बॉन्ड बनता है और दो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म से एक द्विबंध बनता है, तो ये द्विबंध है। तो इस प्रकार से हमने द्विसहसंयोजी बंध का एग्जाम्पल बताया। ये O2 का अणु का निर्माण जो होता है द्विसहसंयोजी बंध से होता है। और हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिक कंपाउंड का भी एक एग्जाम्पल आपको हमने बताया, जिसमें हम सहसंयोजी बंध के बारे में हमने बताया। अब इसके बाद हम आपको त्रिसहसंयोजी बंध के बारे में बताएंगे। आपको त्रिसहसंयोजी बंध क्या है? देखिए, त्रिसहसंयोजी बंध, त्रिसहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध। त्रिसहसंयोजी बंध, तो देखिए त्रिसहसंयोजी बंध क्या है? जब दो परमाणुओं के मध्य दो परमाणुओं के मध्य तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। तो इससे बनने वाला बंध त्रिसहसंयोजी बंध कहलाता है। सहसंयोजी बंध कहलाता है। ठीक है, इसे हम ट्रिपल रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल आपको बताएंगे। एग्जाम्पल है आपका फर्स्ट, N2 अणु का निर्माण। N2 अणु का निर्माण, ठीक है। N2 अणु के निर्माण में देखिए, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर जो होता है एटॉमिक नंबर 7 होता है और इसके बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो इसका मतलब यह है कि 3 इलेक्ट्रॉन ये साझा करेगा, ठीक है, तब जाकर इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए कैसे करता है। नाइट्रोजन के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, तो हम 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। ये आपके 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन। और ठीक है, N2 अणु का निर्माण जो होगा कैसे होगा, एक और नाइट्रोजन अणु भाग लेगा, तो ये आपका नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये आपस में साझेदारी करेंगे। 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी और साझे के जो इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे वो 3 इलेक्ट्रॉन युग्म बनेंगे। ये साझे के 3 इलेक्ट्रॉन युग्म बनेंगे। ये दोनों नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य में रहेंगे। तो इस प्रकार से ये नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, ये नाइट्रोजन, इस प्रकार से साझेदारी का इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणुओं के मध्य में रहेंगे, ठीक है। और मध्य में रहने के फलस्वरूप इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा वो त्रिबंध बनेगा। तो ये नाइट्रोजन
एक साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म से एक एकल बॉन्ड, दूसरे से दूसरा एकल बॉन्ड, तीसरे से तीसरा एकल बॉन्ड बनेगा और इस प्रकार से ये आपके त्रिबंध बनाएगा। तो ये आपका नाइट्रोजन में N2 अणु का निर्माण होता है। इसी प्रकार कार्बनिक यौगिक में एग्जांपल हम देखेंगे C2H2, 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 ठीक है। ये सेकेंड एग्जांपल कार्बनिक यौगिक का। तो दो कार्बन है, तो दो कार्बन है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 हाइड्रोजन ओनली हैं, तो हम यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे और यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन इसका दिखाएंगे और यहाँ हाइड्रोजन को हम दिखाएंगे, ठीक है। और यहाँ भी हम एक हाइड्रोजन, एक चूंकि 3 है तो यहाँ कार्बन दिखाएंगे, दूसरा कार्बन परमाणु दिखाएंगे और इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाएंगे और ये हाइड्रोजन है। तो इस प्रकार क्या होगा, ये यहाँ ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे दोनों परमाणुओं के मध्य में आएंगे, तो ये इस प्रकार से ये आपका इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे के नज़दीक आएंगे काफ़ी, ठीक है। और नज़दीक आने के पश्चात ये भी आपका इलेक्ट्रॉन युग्म बनाएगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन, और यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन युग्म बनाएगा, ये हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म बना, ये एक, और ये 3 साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो 3 साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म से त्रि बॉन्ड बनेगा और ये इस प्रकार से एक एकल बॉन्ड बनेगा और यहाँ एक एकल बॉन्ड बनेगा। तो इस प्रकार से इस दो कार्बन कार्बन के बीच 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, जिससे 3 साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म बनते हैं, ठीक है। तो और इस प्रकार 3 साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म से त्रिबंध बनता है। तो ये आपका C2H2 की संरचना है, जिसमें हमने बताया कि त्रिबंध के निर्माण कैसे होता है। तो इस प्रकार से यह यौगिक त्रिसहसंयोजी यौगिक कहलाएगा, ठीक है। और इनमें बनने वाला बंध त्रिसहसंयोजी बंध कहलाता है। तो हमने आपको ये एकल सहसंयोजी बंध, द्विसहसंयोजी बंध और त्रिसहसंयोजी बंध के बारे में बताया। कार्बनिक यौगिकों में भी हमने बताया कैसे त्रिसहसंयोजी बंध बनता है। तो इस प्रकार से हमने जो है आपको सहसंयोजी आबंधन किसे कहते हैं, एकल सहसंयोजी आबंधन क्या है, द्विसहसंयोजी आबंधन क्या है और त्रिसहसंयोजी आबंधन क्या है, इसके बारे में हमने बताया।